दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बारूद की एक चिंगारी भारत के हर घर का बजट बिगाड़ने की ताकत रखती है। क्योंकि हाल ही में मोदी जी ने भारत को लेकर जो दूसरी बड़ी चेतावनी दी है, उसने शेयर बाजार से लेकर आम आदमी तक हर किसी की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से युद्ध के हालात बन रहे हैं, उसकी तपिश अब सीधे आपकी जेब तक पहुंच चुकी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि 7 समंदर पार होने वाली जंग से हमारा क्या लेना देना, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि वहां गिरने वाला एक बम भारत में पेट्रोल की कीमतों और शेयर बाजार की सेहत तय करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटों में लगातार दूसरी बार देश को आगाह किया है। प्रधानमंत्री का बार बार सामने आकर देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील करना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े आर्थिक खतरे का पूर्व संकेत है। वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो बातें कही, वो हर भारतीय के लिए एक चेतावनी की तरह है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब समय आ गया है जब हमें छोटे छोटे कदमों को देश के लिए अहम मानना होगा और अपनी सुख सुविधाओं में थोड़ी कटौती करनी होगी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील की है। पहली बार में सुनने पर यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आर्थिक गणित छिपा है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना और कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, जिसके लिए हमें डॉलर्स में भुगतान करना पड़ता है। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाती है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में पड़ जाता है। सरकार का पूरा जोर इस वक्त विदेशी मुद्रा को बचाने पर है, क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर कम होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। जब रुपया गिरता है तो विदेशों से आने वाला हर सामान, चाहे वो मोबाइल हो या मशीनरी, सब कुछ महंगा हो जाता है। प्रधानमंत्री इसीलिए चाहते हैं कि हम पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करें, कार पूलिंग अपनाएं और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि देश के खजाने को बचाने की एक ऐसी जंग है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। इस वैश्विक तनाव का सबसे खौफनाक असर भारत के शेयर बाजार पर देखने को मिला है। पिछले कुछ ही दिनों के भीतर शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की वजह से भारतीय निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ये सिर्फ बड़े कारोबारियों का नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें उस आम आदमी की जमा पूंजी भी शामिल है जिसने बेहतर भविष्य के लिए बाजार में पैसा लगाया था। विदेशी निवेशक डर के मारे भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष ने भी इस स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार आम जनता पर त्याग का बोझ डालने के बजाय ये बताए कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक क्यों हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों छोटे से वैश्विक संकट से भारत का रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो जाता है। उनका मानना है कि ये एक बड़े आर्थिक संकट की आहट है और सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आने वाले समय में इसके जो प्रभाव दिखने वाले हैं वो काफी डरावने हो सकते हैं। अगर ये तनाव जल्द ही शांत नहीं हुआ तो आने वाले हफ्तों में महंगाई एक ऐसा रूप ले सकती है जिसे संभालना मुश्किल होगा। रसोई के बजट से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। ये वाकई देश पर आने वाला एक बड़ा आर्थिक संकट है, जिससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ेगा और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। इसलिए ये समय फिजूल खर्ची का नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर कदम उठाने का है, क्योंकि दुनिया के हालात इस वक्त भारत की परीक्षा ले रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री की ये अपीलें केवल सुझाव नहीं, बल्कि उस आर्थिक तूफान से बचने की ढाल है जो शायद बहुत जल्द हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। जबकि विपक्ष ने इस पूरी स्थिति को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनकी चेतावनी काफी गंभीर है। विपक्ष का सबसे तीखा हमला सरकार की आर्थिक नीतियों पर है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध का सहारा ले रही है। उनकी सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि भारत एक आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। विपक्ष का तर्क है कि अगर एक छोटे से वैश्विक तनाव से देश का रुपया ऐतिहासिक रूप से गिर जाता है और आम जनता का करोड़ों रुपया शेयर बाजार में डूब जाता है, तो इसका मतलब है कि देश की आर्थिक बुनियाद बहुत कमजोर हो चुकी है। विपक्ष सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर आम आदमी को ही हर बार त्याग करने के लिए क्यों कहा जाता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री लोगों से सोना न खरीदने और पेट्रोल डीजल बचाने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अगर विदेशी मुद्रा भंडार और कम हुआ तो रुपया और ज्यादा गिरेगा, जिससे मिडिल क्लास और गरीब तबका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उनका साफ कहना है कि केवल अपील करने से पेट नहीं भरता, सरकार को शेयर बाजार में डूबे आम लोगों के पैसे और बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। विपक्ष इस पूरे मामले को देश पर आने वाला एक बड़ा संकट मान रहा है और इसे सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस यानी नीतियों की विफलता करार दे रहा है।